चार युगों में लड़ाई कैसे होने लगी, भगवान शिव से कलयुग को क्यों न्याय मांगना पड़ा। मित्रों, एक समय एक साथ चारों युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बैठे हुए थे। तभी अचानक चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ होने की बात को लेकर विवाद होता है। सतयुग कहने लगा कि तुम सब मूर्ख, मुझसे छोटे हो, तुम मुझसे तुलना कैसे करने लगे। उसकी बात को सुनकर त्रेता युग कहने लगा कि तुम सबसे बड़े श्रेष्ठ हो सकते हो, पर सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। तब तक द्वापर युग बोल उठा, तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। तीनों की बातें सुनकर कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों में सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। बात बढ़ने पर चारों ने फैसला किया कि हम इसे आपस में फैसला नहीं कर सकते। कौन सर्वश्रेष्ठ है इसका फैसला तो देवों के देव महादेव ही करेंगे। चारों ने मिलकर भगवान शिव के निवास कैलाश पर जाने की योजना बनाई। वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। फिर पूछा, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है। चारों युग कहते हैं कि भगवान शिव, हम चारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है, आप बताएं कि हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब सबसे पहले भगवान शिव सतयुग से पूछते हैं कि सतयुग तुम बताओ, चारों में सर्वश्रेष्ठ तुम कैसे हो। यह सुनकर सतयुग कहता है कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता। प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति तो अपने गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात स्वीकार ली और सतयुग से कहा कि सतयुग तुम इस तरह सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा, हे भगवान, मेरे युग में लोग इतने बलशाली हो सकते थे कि उनका वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने अवतार लिए थे। देखिए, भगवान नरसिंह अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार मेरे समय में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से कोई सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। मेरे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था, जिन्होंने विश्व को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। और आप बलवान की बात करते हैं तो कुंभकर्ण, रावण जैसे बलशाली मेरे युग में ही हुए हैं। प्रभु, इस तरह से सतयुग सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब द्वापर युग ने ये सुना तो द्वापर युग ने कहा, हे प्रभु, ये दोनों इस तरह से कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। देखिए प्रभु, जब मेरा युग था तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जो कि 16 कलाओं से युक्त पूर्ण परमात्मा थे। इन्होंने जो अपना विराट रूप दिखाया, वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। अगर योद्धाओं की बात करें तो कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और पांचों पांडव मेरे युग में ही हुए थे। हे प्रभु, सबसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। मित्रों, कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मुझे इनकी बातें स्वीकार हैं। उनके युग में जितने भी योद्धा, जितने भी अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी। वे बिल्कुल मूर्ख थे, और जिसके युग में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव चारों की बातें सुन अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए, भगवान शिव ने चारों लोगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सर्वश्रेष्ठ होगा। मित्रों, भगवान शिव ने एक 100 टन वजन की एक कढ़ाई ली और उसके पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया और चारों से बोले, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस कढ़ाई में तुम्हारे युग का व्यक्ति यहाँ रखे हुए चावल को बनाएगा। मेरे यहाँ जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे। तब सतयुग ने बलवान योद्धा को बुलाया और कहा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बना करके सभी गणों को भोजन कराओ। आदेश सुनकर वह 100 टन वजनी कढ़ाई में चावल बनाने के लिए एक भट्टी खोदता है और पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। फिर उस कढ़ाई को भट्टी के ऊपर रखकर उसमें चावल बना दिया, समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और भोजन करा दिया। फिर यही काम भगवान शिव त्रेता युग से करने के लिए कहते हैं। त्रेता युग अपने युग के व्यक्ति को बुलाता है और उसको आदेश देता है कि 100 टन वजनी कढ़ाई में चावल बनाकर इन सब गणों को भोजन कराना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। उसने पास में एक भट्टी खोदी और उस कढ़ाई को दोनों हाथों से उठा करके भट्टी पर रख दिया और फिर अग्नि जलाई। अग्नि जलाकर उसने पानी डाला और उसमें फिर चावल डाला। थोड़ी देर में चावल पककर तैयार हो गया। सभी गणों को खाना भी खिलाया। फिर भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें मेरे गणों को भोजन कराना है। मित्रों, द्वापर युग ने भी एक ताकतवर व्यक्ति को बनाया और उससे कहा कि वहां रखे 100 टन वजनी कढ़ाई में चावल बनाना है और फिर इन सभी गणों को भोजन कराना है।
द्वापर युग का व्यक्ति भी एक भट्टी खोदता है और लकड़ियों को इकट्ठा करता है और अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उस कढ़ाई को उठाया, फिर उसे भट्टी पर रख दिया। फिर भट्टी के नीचे अग्नि चलाई, उसमें चावल डाला और फिर चावल पक गए तो उसने भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराया। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम कढ़ाई को देख रहे हो, इसका वजन कम नहीं होगा, इसका वजन उतना ही रहेगा, लेकिन अब तुम्हें भी परीक्षा देनी है, क्योंकि तुम ये मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारे युग के आदमी की उम्र भी सिर्फ 100 साल ही है, जबकि सतयुग में आदमी की उम्र की आयु 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग 10,000 वर्ष और द्वापर युग में 1000 वर्ष का हुआ करता था। और आपके युग का मनुष्य भी छोटा है। लेकिन प्रभु, आप मुझे पहले से ही इस तरह से निराश ना करें। प्रभु, आप न्यायाधीश हैं, सभी को परीक्षा का मौका देना चाहिए, आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दें। फिर कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देख लीजिए। यह सुन तीनों युग हंसने लगे। उनकी बातों को सुनकर भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का मनुष्य इतने हजारों किलो टन का वजन उठा पाएगा। जिसके बाद कलयुग ने एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को बनाया। वो बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, अत्यधिक सोचने वाला व्यक्ति था। कलयुग ने एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी, तुम्हें एक परीक्षा देनी है। यदि तुम फेल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। तीनों युग हंसते हुए कह रहे थे कि आज एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई केवल 3 हाथ की है, वह क्या ही करेगा, जबकि हमारे लोग बहुत लंबे हुआ करते थे। ये बात बिल्कुल सच है। सतयुग के मनुष्य की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के मनुष्य की लंबाई स्वयं से 14 हाथ और द्वापर युग के मनुष्य की लंबाई स्वयं से 7 हाथ और कलयुग के मनुष्य की लंबाई स्वयं से मात्र 3 हाथ होती है। कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस कढ़ाई के पास आया। उसने देखा कि इसका वजन तो बहुत ज्यादा है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस कढ़ाई के नीचे कलयुग के मशीन से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया और उसके नीचे भट्टी खोद कर तैयार कर दी। फिर उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया और उस भट्टी में आग लगा दी। कढ़ाई में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक के तैयार हो गए। कलयुग का वह व्यक्ति कितना दिमागदार था। जब चावल पक गए तो उसने भगवान शिव के गणों को एक पंक्ति में बैठा दिया। उन गणों से कहा, आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोसें। भगवान शिव के 4 विशाल गण उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस रहे थे। जब कलयुग कहता है कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं, भगवान शिव के सभी गण प्रसन्न होकर भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने बचे हुए 4 गणों को भी भोजन कराया। वह अपने राजा कलयुग के पास आया और आकर कलयुग से बोला, हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। यह देखकर भगवान शिव और तीनों युग आश्चर्यचकित रह गए। कलयुग कहने लगा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय करें कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे और सोच विचार करके उत्तर दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा ली। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कढ़ाई को उठाकर आग पर रख दिया और स्वयं मेरे सभी गणों को चावल परोसे। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया और वैसा ही द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि वह केवल 3.5 हाथ का आदमी है। उसकी बुद्धि देखिए, कितना तेज, कितना बड़ा कढ़ाई था, शायद वह उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस कढ़ाई में चावल बनाया, अपनी बुद्धिमत्ता से मेरे 4 गणों को अपनी मदद के लिए बुलाया और उन चारों ने खाना परोसा और फिर खुद भी भोजन किया, जबकि कलयुग का व्यक्ति स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बहुत बुद्धिमान लोगों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब लोग जैसे तैसे शासन करते रहे हो, यह ठीक है। सत्य, धर्म और निष्ठा पर रहे हो, यह भी ठीक है। परंतु तुम्हारे काल के लोगों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। अन्यथा कुंभकर्ण, रावण जैसे महान योद्धा जिन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया था, वे इतने मूर्ख थे कि उन्हें पता ही नहीं चल सका कि ये भगवान है, ये सृष्टि के रचयिता हैं और उसने युद्ध किया और वे सभी मारे गए। कलयुग के मनुष्य को देखो, कितना बुद्धिमान है और आगे आने वाले कलयुग के समय में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। और इसके बाद भगवान शिव ने निर्णय लिया कि आप चारों में सर्वश्रेष्ठ कलयुग होंगे। कलयुग मशीनों का युग होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में संभव नहीं हुआ था।
भगवान शिव की बातें सुनकर चारों युग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और चारों युग अपने अपने निवास और अपने अपने राज्य में लौट जाते हैं।